जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो पश्चिम चंपारण से शुरू होगी, उसका समापन होगा एक बड़ी रैली के साथ। गांव में जनजागरण के जरिए जो है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। बिहार में यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चल रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि एक और यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जो भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत होगी 8 फरवरी को। इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है पश्चिम चंपारण से 8 फरवरी को और इस यात्रा की समाप्ति पटना में होगी 6 मार्च को। आइए सुनाते हैं आपको और क्या कुछ कहते नजर आ रहे भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद। 8 फरवरी से जो देश में और प्रदेशों में माहौल बन रहे हैं, जो आज जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस मजाक को देखते हुए और बड़े पैमाने पे अपने लोगों को तैयार करने के लिए 8 फरवरी से पश्चिम चंपारण से हम लोग बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा तैयार करो यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, जो पश्चिम चंपारण से शुरू होगी 8 फरवरी को और 6 मार्च को पटना में उसका समापन होगा एक बड़ी रैली के साथ। इस समय में पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के दोनों अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता गांव में जनजागरण के जरिए जो है बहुजन समाज के लोगों में विश्वास और भाईचारा और वोट की वैल्यू को उनको समझाने के लिए कार्य करेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी अभी तक हम लोग सभी पार्टियों से उम्मीदें करते रहे, सभी सरकारें आई, लेकिन जो बुनियादी अधिकार हैं वो भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए। इसलिए हम अपने लोगों को जगाने के लिए और तैयार करने के लिए कि वो अपनी वोट की वैल्यू को समझें और अपनी वोट का सही प्रयोग करें, इस यात्रा को मजबूत करें। होगा ये आपको पदयात्रा से ही सभी पार्टी कर रहे हैं। ये पदयात्रा की घोषणा मैं जब लास्ट टाइम आया था तब करके गया था। अब तो मैंने आपको सिर्फ तिथि बताई। हमारा प्रयास है कि ऐसी यात्राएं हम लोग लगातार जारी रखेंगे। अभी एक यात्रा हमारी सामाजिक न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में कल ही समाप्त हुई, 12 फरवरी को उसका समापन है। हमारा एक बड़ा संगठन है और क्योंकि मुझे समय कम मिलता है, इसलिए ये यात्रा पिछले 4 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई थी। इस बार हमने समय तय कर दिया। इस बीच में मैं खुद भी इस यात्रा में शामिल रहूँगा, कार्यकर्ताओं के बीच में रहूँगा। नेताओं को आगे किस तरह से काम करना है, इसके निर्देश भी जो है ना समय समय पर जारी किए जाएंगे। 2024 और 25 का मुद्दा यही रहेगा, यात्रा पर ही जोर रहेगा। 2024 और 25 के मुद्दे यही हैं कि किस तरह से जो निकम्मी सरकार केंद्र में बैठी है, जिन्होंने अपने चंद पूंजीपति मित्रों को ताकतवर करने के चक्कर में इस देश के करोड़ों लोगों को जो है बेघर और बेबस करने की योजना बनाई है, उनको किस तरह से केंद्र की सत्ता से हटाया जाए। और जो जातिगत जनगणना बिहार से शुरू हुई है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, लेकिन वो जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, इसलिए एक ऐसी सरकार देश में बने जो कमजोर, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रख सके, उनके लिए नए अवसर पैदा कर सके। इस सरकार से तो नहीं हो रहा जो केंद्र में बैठी है। तो क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अब ये तो जनता तय करेगी। आप और मैं तय करके बना दें तो आप बताओ, आप लोग सपोर्ट करेंगे क्या? मैंने क्या कहा? जिस मुद्दे पे आज जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वो यात्रा का है। और अच्छी बात है अगर पिछले वर्ग के अच्छे लोग अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने और वो मंडल कमीशन की पूर्ण सिफारिश से लागू हों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अवसर मिले और देश में भाईचारा बने। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा की शुरुआत इसलिए की है ताकि वो लोगों के पास जाके लोगों की परेशानी जान सके, घर घर जाके वहां हो रही परेशानी का समाधान निकाल सके। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।